नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पे प्राइम न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी आईपी गुप्ता जी के पास है। मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने अपना बयान दिया था, उस बयान पे इनकी प्रतिक्रिया आई थी। उसके बाद सम्राट चौधरी जी का रिएक्शन भी आया। उसके बाद जदयू में से जो है आनंद मोहन जी हैं, वो अपनी पार्टी बना रहे हैं। तमाम कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर मैं इनके पास आई हूँ कुछ खास बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, एक दिन पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने बोला था कि यादव को सनकाए नहीं, क्योंकि यादव अगर जाग जाएंगे उनके सेंटिमेंट को ये लोग छेड़ रहे हैं। तो लगता है कि सम्राट चौधरी जी ने आपकी बात सुनी। नहीं, दो तीन चीज़ें हो गया। सम्राट चौधरी जी की ये बात एहसास हो गया कि एक तो मुख्यमंत्री पद पे हैं, उनकी हल्की बात नहीं करनी है, नंबर वन। दूसरा, उनको ये भी आया कि लगातार अगर आप किसी जाति को टारगेट करते हैं तो उस जाति में सेंटिमेंट तो आहत होता ही है, राजनीतिक चेतना भी जगता है। जब चेतना जगेगा ना, तो जो भी वोट जा रहा था ना मोदी जी जय श्री राम के नाम पे, वो खत्म हो गया। सम्राट जी के उन सारे बातों से जो भी वोट 5% 2% जाता था मोदी जी को, वो खत्म, उनको समझ में आ गया। इसलिए उन्होंने अपनी बात को सुधारी है और ये एक अच्छी बात है बिहार के गरिमा के लिए, बिहार की छवि के लिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कहा था कि अगर यादव सनकेंगे तो घरवा में बंद कर देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे, कहीं इससे तो नहीं डर गए वो? न कोई विधायक कुछ बोल दिया था ना कि जी। 50% ज़्यादा क्रिमिनल है, हाँ। तो उस पर मैंने ये बात कही थी। जी। आप हम ही को कहिएगा मेरे जाति को क्रिमिनल, तो फिर सेंटिमेंट समझ हमारे जाति के लोगों को हार्ट होगा कि नहीं हार्ट होगा। उस संदर्भ में मैंने वो बात कही थी। सर, जिस तरह से सम्राट चौधरी जी का इस बार बयान आया है कि अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जो अभी मतलब आज भी घटनाएं हुई यहाँ पटना में हिडन होटल में, उसके बाद नवादा से एक घटना आ रही है जहाँ पे लड़की मतलब जो है उसके पड़ोस में ही। तो सर, घटना रुक तो नहीं रही है और अपराधी जो है केवल उनको अरेस्ट करके छोड़ नहीं, देते हैं। एक्चुअली होता है कि जब आप इन सारी चीज़ों करने की आदी हो जाएं और आपको सत्ता संरक्षण दे, तो फिर ये सारी तब होता रहता है ना। ये पहले भी होता रहा। उस समय क्या होता था कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, सत्ता के लोग हैं, और वो छूट जाता था। तो वो बढ़ा हुआ मन है ना। समय अब लगेगा। हाँ, अब सम्राट जी आए हैं। अब एक तो बात है कि सम्राट जी गाने के बाद एक जो क्रिमिनल अपना रिवॉल्वर या जो भी है गंगा जी में बहाया था, वो तो दिख रहा है कि भय हुआ है अपराधियों के बीच में। तो सम्राट जी एक्शन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो ले रहे हैं। और हमको लगता है इस पे भी एक्शन वो लेंगे, और कानून संबद्ध एक्शन लेंगे, ये मुझे मालूम है। और थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी 1 डेढ़ महीना हुआ है सम्राट जी को संभाले हुए, थोड़ा सा वक्त हमें लगता है उनको मिलना चाहिए। जी। सर, तो जिस तरह से केवल अरेस्ट तो हो जाता है, जैसे अभी हिडन मतलब होटल वाला है, तो बस अरेस्टिंग हुई है। और सम्राट जी तो बोले थे कि मतलब हम समय नहीं देंगे, हार जड़ाएंगे। तो नहीं लगता है कि जल्दी थोड़ा और एक्शन होना चाहिए ताकि अपराधी का मनोबल कुछ नहीं, कम अब हो? एक बात ऐसा है कि उन सारे पहलुओं की पुलिस 100% विचार कर रही होगी। और ये मैं कह सकता हूँ कि अपराधी चाहे जो भी हो, सम्राट जी शायद कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आगे जाना है। और उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको मालूम है वो कांटों का ताज मिला है, खजाना खाली है, क्रिमिनलों का, सत्ता संपत्ति क्रिमिनल थे। तो उनको एक ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है जहाँ अ, मुख्यमंत्री जी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। और उस हालात में उनको पार्टी भी, कुर्सी भी बचानी है और सरकार भी चलानी है। तो इस समय मुख्यमंत्री बनना, जिसको भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हो, जदयू का सर्टेन सेक्शन है जो मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं, उस हालात में अपने आप को अ, कुर्सी से भी लड़ना और कुर्सी को बचाए रखना और फिर सत्ता चलाना, और वो सारे फाइनेंशियल क्राइसिस, ये जो सारे चीज़ें हो रही है उसको, लोगों की अपेक्षा उनके साथ एक ही आदमी, एक ही चीज़ है जो उनकी उम्मीद बढ़ाएगी, वो है जनता का विश्वास। सर, आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन जो जदयू में है, जो भाजपा में, वो तो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं तो हमारे पास पैसा नहीं रहता तो इतना हम इंक्रीमेंट कैसे कर रहे हैं? वो थेथर लोग हैं ना।
अगर नहीं है तो ठेकेदारों को क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? जो टेंडर निकला वो कैंसिल क्यों हो रहा है? अगर नहीं है तो पेंशन क्यों बंद है? अगर नहीं है तो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? बिहार में 38 जिला है, हर एक जिला में एक ट्रेजरी ऑफिस है, वहाँ जाके कोई पूछ ले। ये कॉमन कॉमन छोटा छोटा बच्चा भी जान रहा है सरकार के पास पैसा है। ये जो भी बोलते हैं उनके पास और क्या बोल सकते हैं? हमारे साथ बैठता था कुछ लोग जो आज मंत्री भी बन गए, वो रोते थे, यार हम इधर हैं वरना जहाँ तुम हो वो सही जगह है। अपने दर्द वेदना बताने का हम लोग तो बता भी नहीं सकते किस हाल में। सीओ बल नहीं सुन रहा है, बीडीओ नहीं सुन रहा है, एसडीओ नहीं सुन रहा है। ये तो हालात है, तो सब जानते सर आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जब भी मुख्यमंत्री बने उनको समय मिलना चाहिए, लेकिन जो आरजेडी से लोग हैं वो लोग कहते हैं कि सम्राट चौधरी क्या संभालेंगे, ये तो खुद आपराधिक छवि है इनकी, इन पे इतना केस मुकदमा पहले से है। हैं। वो लोगों की अपनी व्यू है ना, मेरी ये व्यू है। अच्छा, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, मेरा पार्टी का है। जैसे मैं सरकार में था, विधानसभा में, तो मैं इकलौता आदमी था जो मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा था, सरकार की नीतियों का भी विरोध नहीं कर रहा था। सरकार के वो जो उन्होंने कमिटमेंट किया, जो पॉलिसीज है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे मैं विरोध कर रहा था कि ये ऐसे होना चाहिए था, आप ये नहीं कर रहे हो। तो उधर वाला भी समझता था कि पता नहीं गुप्ता जी इधर है कि उधर है, क्योंकि वो विरोध की राजनीति करता है। सत्ता वाला भी समझता है कि नहीं, हमको महागठबंधन के लोगों से विरोधे में बात करना है। लेकिन अगर आप कुछ अच्छे काम कर रहे हो तो हम लोग भी तो अच्छी कुछ बात कर रहे हो। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। हमें राजनीति वो सत्ता पक्ष वाले या विपक्ष वाले किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? स्टेट के लिए ना। जब स्टेट ही नहीं बचेगा तो वो कहाँ हम कहाँ। इसलिए कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में। सर एक एक करके तेजस्वी यादव के जितने भी लोग हैं वो जा रहे हैं जनता दल, कोई भाजपा, कल बोगो सिंह जो हैं मटिहानी से जो विधायक हैं वो भी मिले, और आपने भी पत्र लिखा है। तो क्या मतलब एक एक करके सब लोग जो हैं तेजस्वी यादव मतलब वो मुख्यमंत्री खाली सत्य पक्ष वाला का है सम्राट जी, हम्म, कि हमरो है? जी, भोगो सिंह का भी है। वो जब शिक्षा मंत्री है तो जो जो भोटवा दिया उसी को इलाज करवाएगा निशांत जी? हम्म, या फिर हम लोग लिख लें महागठबंधन वोटर? नहीं, तो खाली वही लोग का इलाज होगा भैया। सरकार सबके लिए है। तो भोगो सिंह जी बहुत ब्लंट आदमी है, वो कोई छुपा छिपा उपा के कोई काम करते नहीं है। वो गए सब उनके यहाँ मिलने के लिए, भैया हमारा ये है क्षेत्र में, उसके लिए क्या इसमें, नथिंग टू रीड आउट ऑफ इट, उसमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सम्राट से मिलूंगा तो मैं चिट्ठी क्यों लिखा? चुपके जाके रतिया मिल के चले आते, फोटो नहीं खिंचाते। अरे भाई मैं इसलिए लिखा हूँ कि मेरा मुद्दा है, उसी लिए लोग हमको यहाँ बना के भेजा है, उसके लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए चिट्ठी लिखा, वीडियो डाला कि भैया जा रहे हैं मिलने, उनको बोला। अब देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं वो। लास्ट सवाल सर, आनंद मोहन जी पहले बोले थैले की राजनीति है, फिर बोले कि नीतीश कुमार को दफना दिया गया है, अब बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का बलिदान हम जाया नहीं होने देंगे, और चेतन आनंद कुर्बान मतलब ये किए हैं, त्याग किए हैं पार्टी के लिए काम, तो राज भी चेतन आनंद करेंगे, नहीं तो हम अलग पार्टी बनाएंगे। राज करेंगे चेतन, क्या मतलब उससे मुख्यमंत्री बनेंगे वो? ये तो मतलब सत्ता वही चलाएंगे, बोले कि इतना किए हैं पार्टी के लिए तो सत्ता चलाएंगे। अब इसका व्यापक अर्थ है, मतलब क्या है इसका? मैं ये जरूर मानता हूँ कि चेतन जी को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया मंत्री क्योंकि वो नीतीश निशांत जी के टीम में थे। और आलोक चेतन, क्या नाम है उनका, आनंद मोहन जी, आनंद आनंद मोहन जी, वो नीतीश और निशांत के साथ खड़े हुए, इसलिए उनको परेशानी हुआ है। वहाँ का जो सुपर सीएम किए हुए निशांत और नीतीश के सपोर्ट में आप कैसे खड़े हो सकते हो? तुमको सजा मिली है। और जहाँ तक पार्टी बनाने की बात है, तो मैं एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ कि जितना सवर्ण लोग हैं ना, वो मान लिया है कि अब हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, तो लटकल राजनीति कर रहे हैं, सट सट के। और हम लोग भी इधर जितना भी लोग है बैकवर्ड दलित सब बोला क्या वो लोग बनेगा नहीं कहियो, तो हम लोग भी है ना, हम ही लोग बनेंगे, तो वो लड़ने की क्षमता न उधर रहा न इधर रहा। दोनों को लगना चाहिए कि न है। इसलिए मैंने कहा कि ललन सिंह जी को बना दीजिए।
तो हम लोग भी बैकवर्ड फॉरवर्ड करके अगले बार तेजस्वी बनवाइए देते हैं। मतलब मेरा कहने मतलब कि लड़ने की क्षमता जो है, एक मान लिया कि आप सबर नहीं बनेगा, वो समझ रहा है कि भाई कहीं साइड ले लो, यानी लड़ने की क्षमता खत्म। और हम लोग मान रहे हैं कि अब इधरे से बनेगा, हम लोग एकदम कंपल्सेंट है कि भैया इधरे से बनवे करेगा। तो हमारे हमारे पास भी हाँ नहीं कोई भी बैकवर्ड से बनवे कर, तो हम लोग भी लड़ने की क्षमता नहीं, इसलिए अदला बदली होते रहे ताकि लड़ाई उधर भी लड़ना जारी रखे और हम लोग भी लड़ना जारी, हमारा जो लड़ने की प्रवृत्ति है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने हमारे हर एक क्वेश्चन का जवाब अपने तरीके से दिया, और इन्होंने ये भी कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, लड़ना भी चाहिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।